फरहान साहब, नसीर साहब, एडवोकेट साहब, हमारे सारे बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों तो नहीं बोल सकता, कोई बुजुर्ग नहीं है, पूरे दोस्त वकील साहब को कोई बुजुर्ग नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी हो रही है इस मजमे को देखकर, क्योंकि हम आज से 8 साल पहले जब इलेक्शन लड़ने आए थे बल्दिया का, यहाँ पर हमारे साथ 4 आदमी नहीं थे। 4 आदमी दौरे करते थे तो कोई होता नहीं था। यही शाहीन साहब, फरहान साहब, नसीर साहब, मेरी इस बात की गवाही हमारे दोस्त मुबीन साहब देंगे, हम लोग होते थे, कोई 4 आदमी भी नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना मजमा है। हम इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीत चुके हूँ, इलेक्शन तो 2.5 साल के बाद आएगा, पर हम जीत चुके हैं। मजमा देखकर, नौजवानों का जज्बा देखकर खुशी और मसरत हो रही है, क्योंकि हम जब आते थे जब कोई ठहरने वाला नहीं था, हमारे साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, यही 3-4 लोग थे हम, हमारे साथ हमारे मरकज से आए हुए कायदीन थे। उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इतना मजमा है। छोटी सी मीटिंग के लिए अचानक मीटिंग कॉल की गई, कोई उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन साहब एक खींच रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं था, साथ देने वाला नहीं थे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन रजा साहब, फरहान साहब पार्टी के परचम को गिरने नहीं दी, हर हाल में पार्टी के परचम को समाज को लेकर कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की। आप नौजवानों का साथ दीजिए, आगे आइए, इंशाल्लाह फिर ये परचम बुलंद होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम काफी बुलंद होगा, ये पतंग काफी दूर तक जाएगी, आसमानों की बुलंदियों तक छू कर आएगी इंशाल्लाह। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप आगे आइए, अपने दोस्त अहबाब को मेंबर बनाइए। इस तरह मुबीन साहब कहे कि कमेटियां बनाइए, बूथ वाइज कमेटी, जहां बूथ होती है बूथ वाइज कमेटी बनाइए। अब हम बहुत देर हो चुकी, बहुत बैठ चुके, इंशाल्लाह अब नहीं है, अब आगे निकलना होगा हमको, क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात कोई तारीफ की मोहताज जमात नहीं है। आप चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप देखते होंगे किस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब अवामी इजलास हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, किस तरह बेबाकी से हुकूमतों गिरवानों से खेलते हैं, किस तरह आंखों में आंखों डालकर बेखौफ अपने मुतालिबात मनवाते हैं। आपके हमारे मुतालिबात किस तरह मनवाते, उसी तरह ऐवान असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आप देखते हैं किस तरह वो भी ऐवान में ठहकर बेबाकी के साथ हुकूमतों के आंखों में आंखें डालकर अपने मुतालिबात मनवाते हैं। आप लोगों आगे आकर इंशाल्लाह, और आप देखिए कि यहाँ पर अब ये जो मौजूदा MLA साहब है दूसरी म्याद है, नहीं शिवराज पटेल साहब, डॉक्टर साहब शेखर सेकंड म्याद है। आप रायचूर की तरक्की देखिए, कहाँ पे तरक्की, क्या हुआ काम, क्योंकि रायचूर शहर मेरे लिए कोई नया नहीं, मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, मेरा पैदाइशी मुकाम है ये। जब से देख रहे हैं जो हाल में है रायचूर वही है। यासीन साहब चले गए, डॉक्टर साहब तो 2 वक्त से हुए हैं, उन्होंने JDS छोड़े, BJP में आ गए, जहाँ ठहरे जीते, मगर काम कुछ भी नहीं है, जीरो। ये सब पैसे की बुनियाद पर, उनका काम अगर देखेंगे तो जीरो है। कुछ तरक्की नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं। यहाँ के रोडे देखो, सड़कें देखो, जैसे वैसी आज भी वैसी थे, कोई तब्दीली नहीं है। अगर कोई कायद मुंतखब होता है तो उसके पीरियड में उसके काम को गिनवाया जाता है कि वो क्या करे, उनके पीरियड में क्या काम हुआ, कितने करोड़ का काम हुआ, क्या सैंक्शन लिए, क्या फ्लाईओवर बनाए, कोसे रोडे, बड़े बड़े रोडे डाले, कोसा ड्रेन सिस्टम सही किया गया, कोई नहीं है। वही खुले मुहैया है, वही रोडा है, किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है, हम हमारे नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं तो उसकी शहर की तरक्की के लिए, शहर में कोई तरक्की नहीं है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप आगे आकर जमात का साथ दीजिए। हमारे साथ हमारे दलित भाई भी जुड़ रहे हैं। अब हर जगह देखिए, जहाँ जहाँ भी हम इलेक्शन लड़े, हमारे साथ दलित भाई है, ठीक है, ईसाई है, सारे लोग मिलकर हमारे पार्टी का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से भी गुजारिश है, हमारे वकील साहब आए, काफी पुराने हैं, आप जो है हमारा साथ दिए, शुभी हमारे मुश्किल हालात हमारे साथ थे, वो भी पार्टी का काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग
उसी तरीके से आज देखिए आप बहुत हो चुका, हम गैरों के हाथ में बहुत खेल चुके, कांग्रेस हो या जेडीएस हो, सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर दे रहे हैं 70 साल तक, क्योंकि हमारे पास कोई मुताबादिल नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जमात है, क़यादत है, ऐसी क़यादत है, सारे दलितों की, मुसलमानों की क़यादत के हिंदुस्तान में आज दलित लोग भी उनको आवाज दे रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ ये आप देखिए, आज शायद आज मीटिंग हो रही मध्य प्रदेश में, हमारी वहाँ यूनिट कायम हो रही मध्य प्रदेश में। अब देखिए आप बिहार का हाल भी देखिए, आप बिहार में हम जाकर, मैं और हमारे साथी कारपोरेटर हमारे गफ्फार खान साहब, हम जाके इलेक्शन से 2 महीने पहले हम सर्वे करें, सदर साहब का हुक्म था पहले जाके सर्वे करके आओ। हम सर्वे करके आए, वहां के लोग बोले बिल्कुल आना इलेक्शन लड़ना, क्यों नहीं लड़ना। तो आप अंदाजा लगा, तो हम 2000 किलोमीटर जाके हम सर्वे रिपोर्ट दिए, इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 5 ऐवान असेंबली में हम जो है हमारे एमएलए को भेजे, 5 एमएलए मुंतखब हुए, कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ तो 2000 किलोमीटर पर हम मेहनत करने पर 5 एमएलए मुंतखब हुए। ये तो हमारा यहाँ से हैदराबाद 200 किलोमीटर का है, बड़े मुश्किल 3000 घंटे का रास्ता है। आप लोगों से फिर एक बार इतिहाद की दावत देते हुए आप लोगों से पुरजोर गुजारिश की जाती है, आप लोग जमा से वाबस्ता हो जाइए, सारे लोग मिलकर अपने अपने मोहल्लों में, हल्कों में लोगों को बोलिए, अपना पार्टी का पैगाम पहुंचाइए कि सदर साहब क्या करते हैं, क्या है उनका, क्या मजलिस, हम भी हैदराबाद जाके देखे मजलिस हमेशा आवाम के बीच में कैसा रहती। आप बोलिए, समझाइए, आप हमारा निशान पतंग के निशानों घर घर पहुंचाइए, हमारा सैंपल क्या है पहुंचाइए। इसी तरीके से मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप हमारी एक छोटी सी मैसेज के ऊपर यहाँ पे आए। आप इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पे आते रहेंगे, सदर साहब भी आने वाले इंशाल्लाह, 1 महीने के अंदर यहाँ एक जलसा रखते बोले। इसी तरीके से यहाँ के एक सीट का बाई इलेक्शन भी है, इंशाल्लाह देखेंगे, हम गौर फिक्र करके हम ले आकर रिपोर्ट सदर साहब को देंगे, लड़ना है नहीं लड़ना उसके बाद फैसला करने वाले सदर मोहतरम है। उसी तरीके से फिर हम बार हर महीना 1.5 महीना मीटिंग लेते रहेंगे, अब हमारी तंजीम को मजबूत करते रहेंगे। हम सारे नॉर्थ कर्नाटक का दौरा करके आए हैं सदर साहब के हुक्म पर, अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी दौरा यहाँ पर था, आखिरी मीटिंग थी। हम जाकर कल परसों सदर साहब को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद लाइयामत तैयार किया जाएगा, मजीद कर्नाटक में क्या करना है इंशाल्लाह फिर आप लोगों को शाहिद भाई के जरिए इत्तला दी जाएगी, हमको क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है। कोशिश करेंगे कि फिर बाई इलेक्शन में हम लड़ने के लिए हम साहब को रिपोर्ट देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम अब शुरुआत कर चुके हैं, अब मजलिस रुकने वाली नहीं है। किसी तरीके का इलेक्शन हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या एमएलए का हो, एमपी का, अब हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे हम, क्योंकि गुज़िश्ता जो असेंबली से एमएलए से हिस्सा नहीं लिए उसमें कुछ गैप आ चुका, वर्करों में हमने कुछ गैप आ चुका, लोग अपने हमारे वर्कर हिम्मत हार के बढ़ गए थे, अब ऐसा लड़ते की नहीं की बोलिए, अब ऐसा नहीं होगा, हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। सदर साहब का मैसेज है ये, हर जगह हर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। आप लोगों को आगे बढ़ के काम कीजिए इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सोचना पड़ेगा हमको भी, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर अगर हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तो हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की मिसाल आपके सामने है। बीजेपी के जो वहाँ पर इक़्तिदार हासिल की, तो वहाँ के लोगों का क्या हाल किया जा रहा है, आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है, आज हमको यहाँ पर आकर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, आपके बीच में से ही, आपके नौजवानों में से ही आपको एक लीडर बनाना है, आपको कॉर्पोरेटर बनाना है, आप ही के बीच में से एक एमएलए बनाना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एम है। हमको इक़्तिदार हमारे लिए कोई माने नहीं रखता, हमको हमारी आवाज़ माने रखती है। हमारे मसाइल, हमारे ऊपर होने वाला जुल्म के खिलाफ हमारे बल्दियात के अंदर हो या ऐवान असेंबली के अंदर हो, हमारा नुमाइंदा जाकर वहाँ पर कुर्सी पर नहीं बल्कि हमारी आवाज़ को वहाँ पर गूंजे और हमारे मसाइल को पेश करे। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सारे कर्नाटका के अंदर दौरा कर रही है, और जो रायचूर शहर के अंदर भी जो तंजीम का काम, जो हमारी बॉडी है, जनाब शाहीन रजा साहब, फरहान साहब, दीगर लोग यहाँ पर है, तो हमको यहाँ की बॉडी को भी मजबूत करना है, सिटी की बॉडी को भी मजबूत करना है और डिस्ट्रिक्ट की बॉडी को भी मजबूत करना है।
तो हमको चाहिए कि आने वाले वक्त में जो भी सदर मोहतरम हमको हुक्म देंगे तो आपके वार्ड वाइज जो भी आपके वार्ड के अंदर है आप पोलिंग बूथ वाइज जो है सदरों को बनाइए और वार्ड वाइज वो इब्तदाई के सदरों को एक वार्ड का सदर और उसकी एक कमेटी होती है, वो कमेटी बनाएंगे तो हमारी बॉडी मजबूत होगी। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये फैसला ले चुकी है कि हमको आने वाले इंतखाबात में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेना है, क्योंकि अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो बिल्डिंग ठहरेगी, अगर हमारी बुनियाद ही मजबूत नहीं रही तो बिल्डिंग कैसा ठहरेगी, इसका भी हमको अंदाज सोचना पड़ेगा। तो हमको नीची सतह से हमको ऊपर जाना है, डायरेक्ट ऊपर जाना नहीं है, ऊपर डायरेक्ट जाना है तो नीचे गिर जाते, तो लिहाजा हमको नीची सतह से हमको ऊपर जाना है। तो हम हमारी कमेटियों को मजबूत करें, हमारी जमात को मजबूत करें और असदुद्दीन साहब के हाथों को अगर हमको मजबूत करना है तो हम हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत व मुस्तहकम करते हुए आने वाले जो बल्दियात के इंतखाबात है, यहाँ पर 2-2.5 साल का टाइम है, तो हम इस टाइम के अंदर जो भी खामियां हैं उन खामियों को दूर करते हुए, जो भी इख्तलाफात है हमारे वो इख्तलाफात को बाजू रखते हुए हम हमारी बका के लिए, हम हमारी शिनाख्त के लिए, हमारी शिनाख्त को बचाना है तो हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब तक बहुत हो चुका, हम कभी किसी को वोट दिया, कभी किसी को दिए, बहरहाल उनको एमएलए बनाए, सब बनाए, लेकिन कभी आप टेलीफोन करें तो क्या आपके एमएलए साहब कभी टेलीफोन उठाए आपका, या आपके कारपोरेटर को आप टेलीफोन करते हैं कि आप ही मेरे गली की मोहरी भर गई, आप साफ कराइए, कोई भी टेलीफोन नहीं उठाता। लिहाजा एक सिस्टम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, वो सिस्टम किसी और जमात के अंदर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी अगर पार्लियामेंट नहीं होता वो हैदराबाद के अंदर रहते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दारुस्सलाम के अंदर असद साहब बैठते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, तमाम अराकीन असेंबली और कॉरपोरेटर्स तमाम दारुस्सलाम में मौजूद रहते हैं। वो बैठने की वजह क्या है? ये वजह है कि अवाम अपने मसाइल को लेकर दारुस्सलाम तक आती है तो इमीडिएट टेलीफोन करके एमपी साहब, बड़े ऑफिसर्स को बात करना है, एमपी साहब टेलीफोन कर बात करते हैं या एमएलएस को बोलते हैं कि आप फौरी इनका मसले को हल कीजिए। एमएलएस अगर होते हैं तो कारपोरेटर को कहते हैं छोटा काम है तो ये इमीडिएट जाकर करवाना पड़ता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरीके से काम करते हुए आ रही है। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की पूरी साजिश कांग्रेस और जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये लोगों ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, फलां है, हमारे बीच में आकर वोट कटवा है। बहरहाल इंतखाबात आते हैं तो एक नया शोशा छोड़कर खामोश बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद इंतखाबात हो जाते हैं तो घरों के अंदर बैठ जाते हैं। इस तरीके से अब ये चाहे वो प्रोपेगेंडा करे या ना करे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तय कर चुकी है कि हम इंतखाबात में कर्नाटका के अंदर हिस्सा लेना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बराबर हम वहाँ पर हिस्सा लेंगे यहाँ पर और यहाँ के कारपोरेटर्स को जिताएंगे। और साथ ही साथ जो तंजीम का काम है उस तंजीम के काम के ताल्लुक से सदर मोहतरम को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और यहाँ की तंजीम को भी मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो बॉडीज है वो तकरीबन कितने 5-6 साल का वक्फा हो चुका है। कई बॉडियों के अंदर कई हमारे सदर वहाँ पर नहीं है, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि पुराने वर्करों के साथ जो लोग पार्टी के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं उनको लेकर आइए, आप नए लोगों को भी लेकर आइए। जो दूसरे पार्टियों से भी आपकी पार्टी के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, कर पार्टी के अंदर लेकर आइए। आने वाले वक्त के अंदर तमाम शहर के बॉडीज को तश्कील दी जाएगी और सिटी की बॉडी को भी तश्कील दी जाएगी। जो भी अवाम का फैसला होगा, जो भी सदर को मुंतखब करना चाहते हैं वो बॉडीज के ऊपर छोड़ा जाएगा। वो बॉडीज जो है अपनी सिटी की कमेटी को भी मंजूरी देंगे, फिर उसके बाद सिटी की बॉडी और जितने भी रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गाँव है वहाँ के भी तालुका पंचायत जितने भी है वहाँ के भी लोगों की राय ली जाएगी और वहाँ पर भी इब्तिदाइयों को बनाया जाएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के कमेटी को भी तश्कील दी जाएगी। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब आपके बीच में हर महीने 15 दिन के अंदर प्रोग्राम्स होते रहेंगे। हम भी आएंगे, एमएलएस आएंगे, एपी साहब भी आएंगे, आपकी कमेटी के लोग भी आपके एरिया के अंदर चलेंगे। हर मसले के ऊपर हमको अवाम के बीच में जाना है।
चाहे वो पानी का मसला हो या लाइट का मसला हो या सीवरेज लाइन का मसला हो या हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई वो होता है तो हमको वहाँ पर भी एहतजाज करना है और अवाम के बीच में रहते हुए बताना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जियालों की जमात है, मुर्दों की जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर काम कर रही है, तेलंगाना के अंदर काम कर रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना ऐवान असम्बली में ठहरते हैं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको रोक सके। वक्त का चीफ मिनिस्टर को उठकर जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब चीफ मिनिस्टर को देना पड़ता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के अंदर जोश है, जज्बा है। हम देख रहे हैं बीजापुर है, बल्लारी है और जहाँ जहाँ पर भी हम लोग गए वहाँ पर आज नौजवान जो कांग्रेस को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े बड़े लोग शामिल होते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो दूसरे पार्टियों के अंदर है, मुस्लिम कायदीन हो या दलित कायदीन हो, आप उनको पार्टी के अंदर लाइए, लेकर आकर उनको शुमूलियत अख्तियार करवाइए और आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए काम कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद। देखो कौन आया, देखो कौन आया। अरे तकबीर, अरे रिसाला, अरे तकबीर, अरे रिसाला। मरियम जिंदाबाद, ये मरियम जिंदाबाद, ये मरियम जिंदाबाद, ये मरियम जिंदाबाद। देखो कौन आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद। डायरेक्टर साहब जिंदाबाद, डायरेक्टर साहब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, अकबर भाई जिंदाबाद, अकबर भाई जिंदाबाद, सालारे मिल्लत जिंदाबाद, सालारे मिल्लत जिंदाबाद। सलीम भाई जिंदाबाद, सलीम भाई जिंदाबाद, मुबिन भाई जिंदाबाद, मुबिन भाई जिंदाबाद। देखो कौन आया, देखो कौन आया, ये मरियम जिंदाबाद, ये मरियम जिंदाबाद, ये मरियम जिंदाबाद। बैठे साहब